नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डेली 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के डिस्कस करते हैं और 10 क्वेश्चंस में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बने हैं और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे कि किस तरह से और क्वेश्चंस उसमें से बन सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू रिटर्न्स Reuters इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट्स विच पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर हैज़ इमर्ज्ड एज टॉप ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन इंडिया। तो राइटर्स इंडस्ट्रीज की जो डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सार्वजनिक रेडियो प्रसारक भारत में शीर्ष भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में उभरा है। ठीक है, आपसे पूछा है इसमें, तो प्रसार भारती है या आकाशवाणी है, विविध भारती है, ज्ञानवाणी है या एयर एफएम रेनबो है। ठीक है, AIR FM रेनबो। तो अगर हम बात करेंगे जो सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में उभरा है वो है आपका आकाशवाणी। कौन सा है? आकाशवाणी। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो DD इंडिया या ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, को राइटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के 2023 अंक के अनुसार देश में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट एक सम्मानित प्रकाशन है जो दुनिया भर में डिजिटल समाचारों के विकसित परिदृश्य की जांच करता है। ठीक है, DD इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो को विशेष रूप से सबसे बड़े स्तर के भरोसे वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों के रूप में रेखांकित किया गया है। ठीक है, जो मीडिया परिस्थितियों के तंत्र में उनके महत्व और जनता को आकार देने के रूप में प्रभाव में प्रकाश डालता है। मतलब जो जनता की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो भी ऐड वगैरह होते हैं या जो न्यूज होती है उनको प्रॉपर रूप से दिखाना और जनता के बीच में पहुंचाना। ठीक है, गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनको गवर्नमेंट तक जनता तक पहुंचाना, ये सारे काम करता है। तो इसलिए इसको आकाशवाणी को क्या मिला है? एक सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल का कह सकते हो या भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यूज मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार, R रामाकृष्णन, सरोज बाला या दीपिका मिश्रा या कमल किशोर चटिवाल। ठीक है, तो किसको नियुक्त किया गया है आपका इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक? तो जो आपके किशोर कुमार, कमल किशोर चटिवाल हैं, इनको नियुक्त किया गया है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंधक के रूप में। ठीक है, तो जैसे कमल किशोर चटिवाल को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह देश की सबसे बड़ी CNG वितरण कंपनी है जिसके शहरी गैस वितरण नेटवर्क दिल्ली के NCT सहित 4 राज्यों के 30 जिलों में काम कर रही है। ठीक है, 1998 में स्थापित IGL गैस इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL और दिल्ली सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। IGL 2020 में अपनी उत्कृष्ट सुरक्षा प्रथाओं के लिए ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका मतलब है 2020 में IGL को आपका जो ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड है इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी कंपनी हो जाएगी? आपके जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी, तो उसके जो प्रबंध निदेशक जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन है आपके? कमल किशोर चटवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि स्वर बैंक हैज इंट्रोड्यूस इंडियन रुपी अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल्स इन विच कंट्री। ठीक है, तो स्वर बैंक ने किस देश में व्यक्तियों के लिए भारतीय रुपया खाता पेश किया है? मतलब कौन सा देश है जिसने कहा है कि आप उसके देश में भारतीय रुपए में भी अपना खाता खोल सकते हो? तो वो कौन सा देश है? रसिया, जापान, USA, श्रीलंका या UAE? तो वो कौन सा है? वो है आपका रूस। कौन है? रूस। क्योंकि रसिया चाहता है कि जो उसकी डिपेंडेंसी है अमेरिकी डॉलर पर वो खत्म हो जाए, तो इसलिए उसने भारतीय रुपए में खाता खोलने के लिए मंजूरी देती है। ठीक है, रूस के शीर्ष ऋणदाता स्वर बैंक ने घोषणा की है कि वह अब व्यक्ति भारतीय रुपए में खाता खोल सकते हैं क्योंकि बैंक अमेरिकी डॉलर और यूरो पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। स्वर बैंक के
100 मिलियन से अधिक खुदरा ग्राहक और पहले से ही चीन के युआन और यूएई दिरहम में जमा करने की पेशकश करते हैं। स्वर बैंक के रूस का सबसे बड़ा बैंक है और दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। ठीक है, 1841 में स्थापित किया गया था और तब से रूसी बैंकिंग उद्यम में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है। स्वर बैंक को अपने प्रदर्शन और नवीनता के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये कई पुरस्कार भी जीता है। 2020 में बैंक को ग्लोबल फाइनेंस और रूस में सर्वश्रेष्ठ बैंक द बैंकर द्वारा क्या किया गया, इसको बैंक ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। किसको? स्वर बैंक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज नेम्ड द प्रिजन्स इन द स्टेट एज रिफॉर्म्स होम्स रिफॉर्म द प्रिजन सिस्टम्स। किस राज्य सरकार ने जेल व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य की जेलों को सुधार गृह का नाम दिया है? तो मतलब वो कौन सा स्टेट है जिसने जो राज्य की जेल हैं, ठीक है ना, उन जेलों को उसने नाम दिया है सुधार गृह। तो वो कौन सा स्टेट है? जैसे आपका दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गोवा या तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो जेल व्यवस्था है उसमें जेलों को सुधार गृह का नाम दिया है। किसका? सुधार गृह। चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून 2023 में राज्य में जेल व्यवस्था में सुधार का निर्णय लिया है। सबसे उल्लेखनीय दिशा निर्देश में से एक उत्तर प्रदेश जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह सुधार गृह करना चाहता है। ठीक है, या करना था। मॉडल एक्ट प्रिजन 2023, भारत सरकार ने हाल ही में मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 तैयार किया जो कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए बेहद फायदेमंद है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार है जिसने आपका जेलों का नाम किया है सुधार गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच कंट्री हैज वॉन द वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023। किस देश ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो वो कौन सा है? इंडिया, मलेशिया, इजिप्ट, जापान या साउथ अफ्रीका। तो जो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है वो जीता है आपका मिस्र ने। किसने जीता है? आपका मिस्र ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिस्र ने मलेशिया को हराकर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु वर्ल्ड WSF वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन स्क्वैश वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती है। चैंपियनशिप 2023 में चेन्नई तमिलनाडु के एक्सप्रेस वे एवेन्यू मॉल में आयोजित की गई थी। भारत सहित 8 देशों ने टूर्नामेंट में भाग लिया, जिसमें कौन कौन था? आपका हांगकांग था, ठीक है, जापान था, मलेशिया था, मिस्र था, दक्षिण अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था और कोलंबिया था। फाइनल में मिस्र ने मलेशिया को 2-1 से हराया और ये जो विश्व वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन चैंपियनशिप है उसको अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2023। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? ठीक है, तो ये आपसे पूछा है। योगा फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ SDG, योगा फॉर द हेल्थ, योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, योगा फॉर पीस, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। तो जो आपकी इस वर्ष की 2023 की योगा की जो थीम है वो है योग फॉर वसुदेव कुटुंबकम। ऑप्शन ई क्या हो जाएगा? करेक्ट, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका थीम हो जाएगी 2023 की। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि योग का अभ्यास करने के लिए कई लाखों लाभों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अपने 9वें संस्करण में इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चुनी गई थीम है योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, 2014 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 59वें सत्र में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समर्पित योग दिवस की अवधारणा को सामने रखा था, जो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने के सभी 193 सदस्यों ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने के लिए सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, उद्घाटन समारोह 21 जून 2015 को हुआ। तब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक घटना बन गया और अब यह 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है। तो लगभग 190 कंट्रीज इसको मनाते हैं और यह सर्वसम्मति से 193 देशों ने इसको क्या किया था? मतलब चुना था, या कह सकते हैं इसको सर्वसम्मति से चुना। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो जो न्यू चीफ एंड एनालिसिस विंग के जो नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
रविंद्र कौशिक, रवि सिन्हा, रविंदर सिंह या सामंत गोयल या राजकुमार गुप्ता। तो जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका रवि सिन्हा। क्या नाम है? रवि सिन्हा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रवि सिन्हा एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम बोलते हैं रॉ, रिसर्च एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसका? रॉ का। ठीक है। सिन्हा सामंत कुमार गोयल से पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले कौन थे? सामंत कुमार गोयल, जो 30 जून को अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की 2 साल की अवधि के लिए रॉ के सचिव के रूप में सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी रवि सिन्हा वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटेल कंपनी हैज साइंड $32.8 बिलियन चिप्स प्लांट्स एग्रीमेंट विच विद विच कंट्री। तो जो इंटेल कंपनी है किस देश के साथ $32.8 बिलियन का चिप प्लांट समझौता किया है? मतलब ये कहां पर चिप प्लांट को लगाने वाली है। ठीक है। तो वो कौन सा देश है? इंटेल ने इसका क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया, ताइवान, जर्मनी, चाइना या जापान में। तो आप याद रखेंगे कि ये जो इंटेल कंपनी है उसने जो समझौता ज्ञापन किया है वो किसके साथ किया है? वो जर्मनी के साथ किया है। किसके साथ? जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। अमेरिकी स्थित वैश्विक अर्धचालक चिप निर्माता इंटेल ने जर्मनी की प्रौद्योगिकी अवसंरचना में $32.8 बिलियन का निवेश करते हुए जर्मन सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। इंटेल एक यूएस आधारित कंपनी है जो राजस्व के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप निर्माता कंपनी है, जिसका मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है। इंटेल के सीईओ पैट जेल सिंगर है। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज है। जो जर्मन चांसलर का नाम लिखेंगे, याद रखेंगे, ओलाफ सोल्ज हो जाएंगे। और इंटेल के जो सीईओ होंगे वो पेंट जेल सिंगर हो जाएंगे। ठीक है। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच पेयर वॉन द डबल टाइटल्स ऑफ इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन। तो किस जोड़ी ने इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन का युगल खिताब जीता है? किसने जीता है? तो आपके सात्विक एंड चिराग, वी साई प्रणीत एंड लक्ष्य सेन, चिराग एंड लक्ष्य सेन, श्रीकांत किदाम्बी एंड सात्विक, चिराग एंड बी साई प्रणीत। तो आप यहाँ पे नाम याद रखेंगे। जो जीता है वो जीता है आपका सात्विक और चिराग ने। किसने जीता है? सात्विक और चिराग ने। ठीक है। चलिए, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इंडोनेशिया ओपन में आरोन चिया और सो हुई इक की मलेशियाई विश्व चैंपियनशिप जोड़ी को हराकर पुरुष युगल में चैंपियन बने हैं। 2023 इंडोनेशिया ओपन 13 से 18 जून 2023 तक इंडोनेशिया के जकार्ता में इस्तोरा ग्लोरा वंगकार्नो में हुआ। सात्विक और चिराग इंडोनेशिया ओपन जीतने वाली भारत की पहली युगल टीम बनी है। ठीक है। भारत की पहली बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 1000 का खिताब जीतने वाली देश की पहली जोड़ी बन गई है। तो ये क्या बनी है? ये आपका सुपर 1000 का खिताब जीतने वाली भारत की पहली जोड़ी भी बन गई है। तो नाम याद रखेंगे, सात्विक एंड चिराग। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट वुमेन्स कबड्डी लीग वॉन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो जो भारत की पहली कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो जो भारत की कबड्डी लीग है उसका जो उद्घाटन हुआ है वो किस शहर में हुआ है? जैसे आपका दिया हुआ है नई दिल्ली, दुबई, कोलकाता, दोहा या मुंबई में। तो ये कहां पर हुआ है? ये आपका हुआ है दुबई के अंदर। कहां पर हुआ है? दुबई के अंदर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है। दुबई में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया। मेंस प्रो कबड्डी लीग की सफलता के बाद महिला एथलीट के लिए यह एक नई शुरुआत है। लीग में 8 टीमें हैं जिनमें कुल 96 खिलाड़ी हैं, जिनमें से प्रत्येक एक भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। विजेता टीम को लगभग 0.5 मिलियन दिरहम मतलब 1 करोड़ रुपए के बराबर का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। तो ये आज के 10 क्वेश्चंस थे जिनको हमने देखा और आपको उनका डिस्क्रिप्शन मैंने बताया। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।